हेलो हिस्ट्री के दीवानों, कभी सोचा है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस का क्या हुआ? आज मैं 15 इनक्रेडिबल सिविलाइजेशंस के बारे में बात करूंगा जो मिस्टीरियसली गायब हो गईं। बकल अप, क्योंकि ये टाइम ट्रैवल होने वाला है। सबसे पहले माया सिविलाइजेशन। 250 और 900 एडी के बीच माया सिविलाइजेशन अपने कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम्स और स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, लेकिन 9वीं शताब्दी के अंत तक उनके सिटीज क्रम्बल होने लगे। सिवियर ड्राउट, वॉरफेयर और रिसोर्स स्कैसिटी इसके कल्प्रिट्स माने जाते हैं। सोचो, तिकाल और कोपान जैसे ग्रेट सिटीज जंगल में अबैंडन्ड हो गए। अगला इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 3300 से 1300 बीसी तक। यह सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थ्राइव करती थी। ये अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स में पायोनियर्स थे। 1300 बीसीई तक ये वैनिश हो गए। क्लाइमेट चेंज और शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न्स ने शायद उनकी एग्रीकल्चर को क्रिपल कर दिया, जिससे उनका डिक्लाइन हुआ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के रूइंस आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को टेंटलाइज करते हैं। चलो अब एंसेस्ट्रल प्यूब्लोन्स के पास, जिन्हें अक्सर अनासाजी कहा जाता है, 700 से 1300 सी तक। इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के 4 कॉर्नर्स रीजन में अमेजिंग क्लिफ ड्वेलिंग्स बनाई। लॉन्ग ड्राउट्स, रिसोर्स शॉर्टेजेस और सोशल स्ट्राइफ के कारण उन्होंने अपने घर अबैंडन कर दिए। मेसा वेर्दे और चाको कैनियन के वंडर्स उनकी इंजेन्यूइटी के टेस्टमेंट्स हैं। अब क्रीट के मिनोअन्स लगभग 3000 से 1100 बीसीई तक अपने पैलेस कॉम्प्लेक्सेस और वाइब्रेंट आर्ट के लिए जाने जाने वाले ये 1100 बीसीई के आसपास वैनिश हो गए। थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि सैंटोरिनी पर वोल्केनिक इरप्शन और उसके बाद आई सुनामीज ने हैवक मचाया। माइसीनियन ग्रीक इन्वेजन्स ने शायद उनकी फेट सील कर दी। माइसीनियंस की बात करें तो 1600 से 1100 बीसीई तक इस सिविलाइजेशन ने क्लासिकल ग्रीस के लिए स्टेज सेट किया। 1100 बीसीई तक उनका मिस्टीरियसली डिक्लाइन हुआ, शायद डोरियन इन्वेजन्स, इंटरनल स्ट्रगल्स या नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। अब मिसिसिपियन कल्चर और कहोकिया सिटी की ओर, जो 600 से 1400 एडी तक मॉडर्न सेंट लुइस के पास फ्लरिश हुई। अपने मैसिव अर्थन माउंट्स के लिए जाने जाने वाली ये 14वीं शताब्दी तक वैनिश हो गई। क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग और सोशल अपहीवल ने शायद उनके डिसअपीयरेंस में रोल प्ले किया। खमेर एम्पायर, एंकोर वॉट के क्रिएटर्स 802 से 1431 एडी तक थ्राइव हुए। इंटरनल स्ट्राइफ, क्लाइमेट चेंजेस और डिफॉरेस्टेशन ने उनके डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। एंकोर वॉट उनकी फॉर्मर ग्लोरी का एक आइकॉनिक सिंबल बना हुआ है। पेट्रा की यात्रा करते हुए नबाटियंस ने अपने सिटी को रॉक में कार्व किया। 106 एडी तक फ्लरिशिंग। उनका डिक्लाइन हुआ क्योंकि रोमन्स ने ट्रेड रूट्स शिफ्ट कर दिए, जिससे उनकी इकोनॉमी डिसरप्ट हुई। एनाटोलिया में हिटाइट्स ने 1600 से 1178 बीसी तक रेन किया। अपने लीगल सिस्टम्स और मिलिट्री प्रोविस के लिए जाने जाते थे। वे 1178 बीसी के आसपास वैनिश हो गए, शायद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इन्वेजन्स के कारण। ओलमेक्स 1200 से 400 बीसी तक मेसो अमेरिका में कोलोसल स्टोन हेड्स छोड़ गए। एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे फ्लड्स या ड्राउट्स ने शायद उनके फॉल का कारण बना। ईस्टर आइलैंड के रापा नुई आइकॉनिक मोआई स्टैच्यूज के क्रिएटर्स को 1600 के दशक तक डिफॉरेस्टेशन एंड रिसोर्स स्कैर्सिटी के कारण इकोलॉजिकल कोलैप्स का सामना करना पड़ा। इथियोपिया में एक्सुमाइट एम्पायर, जो ट्रेड और ओबलिस्क्स के लिए जाना जाता था, का डिक्लाइन 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ, शायद क्लाइमेट चेंज और शिफ्टिंग ट्रेड रूट्स के कारण। एंडिस में टिवानाकू सिविलाइजेशन 300 से 1000 एडी तक थ्राइविंग को एक मिस्टीरियस फॉल का सामना करना पड़ा, शायद प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स के कारण। और अंत में लेजेंडरी सिटी ऑफ जेड, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेज़न में डीप है। हालांकि इसका एग्जिस्टेंस अनकन्फर्म्ड है। रीसेंट डिस्कवरीज सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज की ओर इशारा करती हैं, जो शायद कभी वहां थ्राइव हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लॉस्ट सिविलाइजेशंस के इस जर्नी में मजा आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्टोरिकल एडवेंचर्स के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलते हैं।